सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि हमारे एक बुलावे पे आप लोग यहाँ आए। आज आप सभी को जैसे कि पता है, आज हमारा 1 साल पूरा हो चुका और आज आप लोगों का बुलाने का यही उद्देश्य था कि हम आज अपनी 1 वर्ष की कार्यशैली का विवरण सभी को दें और आपके माध्यम से हम हमारी जनता को ये बताएं कि हमने 1 साल में क्या क्या किया। सबसे पहले तो आप सभी से मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। सुरभि गर्ग यहाँ की चेयरपर्सन, और ये मेरे साथ बैठी हैं सीमा देवी, ये हमारी वाइस चेयरपर्सन। ये हमारे फाइनेंस कमेटी की सदस्य वार्ड नंबर 8 से परमजीत कौर, हमारे वार्ड नंबर 26 से वीरेंद्र बत्रा जी, वार्ड नंबर 3 से सोनिया धीमान जी और वार्ड नंबर 30 से सोनिया जी, दोनों सोनिया। और ये हमारे सभी पार्षद सुरेश जी, जो किसी भी विवरण, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कि आज हम बात करते हैं हमारी कार्यशैली की। किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो वहाँ के शहर और वहाँ के कस्बों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे शहरों के ढांचागत जो विकास है वो हमारे नगर निकायों पर टिका हुआ होता है। बात हम अपने शहर की करते हैं, हमारे कैथल शहर की, जिसे छोटी काशी कहा जाता है। नाम में ही इतनी पवित्रता झलकती है। हमारे पास हमारी धरोहर के रूप में 11 रुद्र शिव मंदिर है, तो बड़ी देवी मंदिर भी है, डेरा बाबा शीतलापुरी है, तो नीम साहिब गुरुद्वारा भी है। हमारे पास वेद क्या तीर्थ है, तो दक्षिणायन हनुमान मंदिर भी है और अंजनी माँ का टीला भी। और हमारे 8 गेट जो हमारे पास किसी अतुल्य धरोहर के रूप में है। ये हमारे पास ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्होंने इन धरोहर को संजोने में, यहाँ के विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। जैसे कि स्वर्गीय हमारी ओम प्रभा जैन जी, श्री रघुनाथ गोयल जी, लाला चरणदास शोरेवाला जी, श्री पंडित रोशन लाल जी, श्री सुरेंद्र मदान जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे वर्तमान में हमारे विधायक श्री लीलाराम जी। बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने कैथल शहर के निर्माण के लिए लगाई है। और आज से 1 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए, जिसमें कैथल की जनता ने नगर परिषद की चेयरपर्सन के रूप में मुझ में अपना विश्वास दिखाया और मुझे में ये एक अहम जिम्मेवारी सौंपी कि मैं भी इस शहर के लिए कुछ करूं। जिस दिन चुनाव जीता गया उसी दिन मैंने अपने शहरवासियों से एक बात कही थी कि आज की जो ये जीत है, ये जीत आप लोगों की है, आप लोगों के विश्वास की जीत है। मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन मैं कैथल का विकास कर पाऊंगी, कैथल के लिए कुछ कर पाऊंगी। और मेरे इसी जुनून से मैं उसी दिन और मेरे सभी पार्षद, वाइस चेयरपर्सन, हम सब मिलकर उसी दिन से अथक प्रयास में लग गए। हमारे तालमेल, हमारे सहयोग और हमारी मेहनत का ये नतीजा है आज ये परिणाम जो आपके सामने आया कि आज जब ऑफिशियल वर्किंग डेज 1 साल में 240 है, उन 240 दिनों में हमने 250 से भी अधिक टेंडर लगा दिए गए, जो अपने आप में शायद एक कीर्तिमान है। और ये कीर्तिमान शायद ऐसा कहीं भी किसी नगर परिषद में नहीं है कि 240 दिन में 250 टेंडर कोई नगर परिषद लगाए। हमारी विकास यात्रा उन वार्डों से शुरू हुई जहां आज तक गली रास्तों की बिल्कुल व्यवस्था थी ही नहीं, जहां पैदल चलना तो और भी कठिन था। जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 31। इन 250 टेंडरों के माध्यम से हमने 170 गलियों का सड़कों का निर्माण प्रगति पर किया। और लगभग मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 60% काम पूरा भी हो चुका है। और ये भी आपको बताना चाहूंगी कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे कि भगत सिंह चौक से लेकर चंदाना गेट, सेक्टर 19 की मुख्य सड़क, लाला चरणदास शोरेवाला मार्ग, अशोका गेट से जींद रोड, सीलाखेड़ा ड्रेन डिस्पोजल से बाईपास, कुरुक्षेत्र रोड से क्योड़क माइनर तक के निर्माण के लिए हमने 4 करोड़ 65 लाख रुपए के टेंडर लगाए हैं और जल्दी ही ये काम शुरू हो जाएंगे।
शहर के 8 दरवाजे नवीनीकरण के अंतर्गत हैं, जिनमें रेलवे गेट बनकर तैयार हो चुका है और कोठी गेट का निर्माण भी जारी है। जैसे ही बारिशें रुकेंगी, कोठी गेट का निर्माण शुरू हो जाएगा। अंबाला रोड पे आप सभी ने देखा है कि पाम ट्रीज लगाए जा रहे हैं। इन पाम ट्रीज का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। तिरंगा लाइट्स आप देख रहे हैं कि शहर को जगमगा रही हैं। ढांड रोड पे भी लाइट्स लगने का कार्य चल रहा है। और तिरंगा लाइट्स की मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इसकी सारे प्रदेश में सराहना है कि तिरंगा लाइट्स शहर को सच में जगमगा रही हैं। सभी पार्कों में आपने देखा है कि ओपन जिम लगाए गए हैं। झूले, साफ सफाई और रख रखाव का काम जारी है। हमने डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए भी नई 7 गाड़ियां खरीदी हुई हैं और अब क्लस्टर लेवल पर काम चल रहा है। हर वार्ड में गाड़ियां घर तक पहुंचाई जा रही हैं। सभी वार्डों में नई लाइट लगवाई गई है और 52 लाख की राशि तक हमने टेंडर जारी कर दिया है। पुरानी लाइटों की मुरम्मत के लिए भी 48 लाख आवंटित किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए डोगरा गेट पर एक भवन मुहैया कराया गया। बेसहारा गोवंश के लिए जींद रोड पर 7 एकड़ भूमि में नई गौशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और नंदी गौशाला जो कि भैनी माजरा गांव में है, वो भी एक बहुत अच्छी गौशाला है। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें का समाधान हम निकाल रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हमने उनकी सॉल्व भी कर दी है और जो छोटी छोटी है उनको भी हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। कुछ गौवंश उनके पास भी दिया जाएगा। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 22 लाख की लागत से 150 परिवारों को पक्का मकान मिला। स्वनिधि योजना के तहत 523 रेडी व फड़ी लगाने वाले लोगों को 1 करोड़ 23 लाख रुपए बिना गारंटी के ऋण मिला। इसके अलावा शहर के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में रिपेयर का और निर्माण का लगभग 3 करोड़ 34 लाख के कार्य चल रहे हैं और बहुत से कार्य इनमें से पूरे भी हो चुके हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रस्तावित विकास कार्य, नगर परिषद से जुड़ी सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सेक्टर 19 और वार्ड 21 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को और सुधारने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर भूमिगत कूड़ेदान का निर्माण किया जाएगा। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा और नवीनीकरण। दिव्य नगर योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सभी सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था पूरी की जाएगी। शहर के सौंदर्यीकरण हेतु कुरुक्षेत्र रोड पर क्लॉक टावर का निर्माण किया जाएगा। बाबा खाटू श्याम के भव्य तोरण द्वार का निर्माण होगा। पुराना बाईपास को चौड़ा करके उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। शहर के मुख्य बाजारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी। शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए और आरओ वाटर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। ये सभी हमारे प्रस्तावित विकास कार्य होंगे जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। और 19 दिन पहले ना हाउस की मीटिंग हुई जी, जिसमें आवास योजना का मुद्दा है, तो उसमें आज तक कमेटी नहीं हुई, रात को भी नहीं, उसकी जांच अभी चल रही है। आप हमारी टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं कि उसकी जांच चल रही है और जैसे ही वो मुद्दा आया था उसी समय हमने हाउस मीटिंग में ही इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। गौशाला निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसहारा पशु है उनसे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। एक सिटी स्क्वायर का निर्माण कार्य है, वो भी आज तक वैसे का वैसे पेंडिंग में पड़े हैं। जी बिल्कुल, सिटी बेसहारा पशुओं के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंदी गौशाला से बात चल रही है। उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको हमने काफी हद तक पूरा कर दिया है और बहुत सा बेसहारा जो गौवंश है वो वहां चला जाएगा। और जींद रोड पे भी हमने 7 एकड़ की एक भूमि ले ली है जिसका हमने सिर्फ बाउंड्री का काम बाकी है। उसके बाद हम धीरे धीरे सभी ही बेसहारा पशुओं को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। पहले ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता है जब एडीसी साहब थे बकायदा कानून में टोकन तक लगाए गए थे, उसके बाद कुछ समय रखे नंदी गौशाला, फिर दोबारा छोड़ दिए। नहीं, हमारी अब उनसे बात हो चुकी है। उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके अंतर्गत वो ऐसा करते थे, पर हमने उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास, बाकी तो हो ही चुकी है हमारी।
एक दो प्रॉब्लम रहती है वो भी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और हम सभी वो मान चुके हैं हमारी बात कि वो सभी पशुओं को रखेंगे। मानसून का मौसम चला हुआ मैडम, जी। लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो पाई। अगर आप और शहरों की तुलना करेंगे हमारे शहर से तो आप देखेंगे कि हमारे शहर में और शहरों से बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि 2-3 जगह ऐसा है, पर हम वो जल्द ही, और हमारे यहाँ पार्षदों को बधाई दे सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बारिशों से पहले ही अपने सारे सीवरेज क्लीन करा दिए। किसी नाले की सफाई नहीं हुई मानसून में, नहीं हर बार होती थी, अब की बार शहर का कोई एक नाला ऐसा नहीं है। मेरे घर के आगे दोनों नाले बंद हैं, उदाहरण दिखा सकता हूं। जी मैं यही बता रही हूँ, शायद 1-2 की रह गई होगी, वरना आप सभी पार्षद यहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो हमारी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर हमारे सभी पार्षदों ने जो बात रह गई है उनका व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही जल्दी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और वो भी बस कुछ गिने चुने ही बचे हैं। नगर परिषद इलेक्शन में आपने दावा किया था पारदर्शिता का, जी, बिल्कुल। आपके जो पार्षद हैं वही इंदिरा आवास योजना में घोटाले का जो है पर्दाफाश कर चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कुछ? जी, ये हमारे संज्ञान में जैसे ही बात आई, ये हमारे संज्ञान में नहीं थी और जैसे ही ये बात हमारे संज्ञान में आई हमने इस पे तुरंत एक्शन लिया। हाउस मीटिंग में ही इस बात की जांच के आदेश दिए गए कि इसी अभी इसे जांच के आदेश दिए गए। कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं? जी, कार्रवाई चल रही है, आप हमारे टेक्निकल टीम से पूछिए, आप इसकी कार्रवाई चल रही है। हमने ईओ साहब को तभी आदेश दे दिए थे, माइन्यूट्स में लिखवा दिया था। मैडम जी, जो पाम ट्री लगाए जा रहे हैं जी। इनके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि एक ट्री 20-22 हजार रुपए का खरीद के नगर परिषद लगा रही है, और जो हमारे ईओ साहब मलिक उन्हीं के बेटे की नर्सरी से ये आ रहे हैं जो अम्बाड़ा रोड पे है। नवाद नहीं आए नहीं, ये अफवाह। ना पहले आए थे, 4-5 आए होंगे, अभी तो सारे ना ये। तो इसकी एक ट्री की कीमत क्या है? जी देखिए, शारीरिक तत्व हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं, ये अफवाहें उड़ती हैं सिर्फ ये सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं। एक ट्री नगर परिषद को कितने पैसे में कॉस्ट करता है? जी, एक टेक्निकल टीम आपको टेक्निकल टीम बता देगी हमारी, एमई साहब, एक्शन साहब। आप उनसे पूछिए, वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे। पूरा टेंडर टेक्निकल से पूछ सकते हैं, टेंडर इसका पूरा है। हमने कॉलोनियों को अप्रूव करने के लिए हमारे कैबिनेट में लिस्ट भेज दी है। अब ये काम कैबिनेट का है। बड़े कार्य क्या शहर को क्या कुछ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं? जी, हमारे नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं मैं उनकी बात करूंगी। जैसे कि सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर का काम आपने बताया, उसका काम हमने करवाना शुरू था, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था, पर उसकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो काम नहीं हो पाया और हमने उनको पेनल्टी का नोटिस भी दे दिया है और उसने हमें लिखित आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक वो काम पूरा करके देगा और 2-3 दिन में वो काम शुरू कर देगा। शहर के मेन बाजार में पार्किंग की मेन समस्या है, उसको लेकर क्या? जी, हमने मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मंत्री साहब से बात की है, हमारी डीपीआर भी तैयार है, जैसे ही वो अप्रूव करेंगे हम मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट है मैडम? जी, उसमें लागत लगेगी हमारी 52 करोड़ तक की लागत, 52 करोड़ से 250 करोड़ तक की लागत के हमारा ये मल्टी लेवल पार्किंग तैयार होगी। मैम, 1 साल के पूरे कार्यकाल की बात करें तो पूर्वी सरकार कितने परसेंटेज लोगों का विश्वास जो है वो जीत पाई है, कितने प्रोग्रेस जो है वो कर पाई है? जी, ये बात शायद लोग आपको ज्यादा बता पाए कि हमने कितना उनका विश्वास जीता है। नगर परिषद भवन को भी बढ़ाने की बात चली थी, भी ऊपर मंदिर पाने, क्या कहना चाहिए? जी, नगर परिषद में शायद हमारे ये पार्षद भी चाहते हैं कि एक ऊपर मंजिल हो, पर हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। हाउस मीटिंग में ऐसा कुछ पास नहीं किया। आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो हम जरूर ऐसा करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर शहर के लोग बहुत परेशान है, बड़े चक्कर काट रहे हैं, फिर भी दुरुस्त नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम के साथ हमने इस बात पे विचार विमर्श किया। हम शनिवार, हाँ, वो शनिवार और इतवार को उन्होंने बुलवा लिया। जी बिल्कुल, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ भी रख लेंगे। हमने लोगों की सुविधा के लिए शनिवार और इतवार को भी कैंप लगाने शुरू करें ताकि लोग उस कैंप में आए और अपनी प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी जानकारी उन्हें चाहिए वो ले। और टोल फ्री नंबर, हाँ जी, टोल फ्री नंबर, शायद हमारे टोल फ्री नंबर हमने शुरू से ही इसकी जांच करनी शुरू कर दी थी। हम खुद चाहते थे कि टोल फ्री नंबर जल्द से जल्द हो, लेकिन कुछ टेक्निकल सैंक्शंस नहीं आ रही हमारे पास। शायद किसी नगर परिषद में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो बड़ी हैरानी के साथ सभी को लग रहा है कि क्या टोल फ्री नंबर क्यों जारी करना है। तो उसकी टेक्निकल सैंक्शन जैसे ही आ जाएगी, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन तैयार है, हम टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे। तिरंगा लाइट, जैसे एक लाइट की क्या कुछ कॉस्ट आ रही है और टोटल ये कितने का टेंडर है दोबारा? तिरंगा लाइट्स की जो हमारी कॉस्ट है और जो हमारे टेंडर दिया है वो शायद 150, शायद 15, टेक्निकल टीम से अब ज्यादा एग्जैक्ट अमाउंट पूछ सकते हैं।
वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताएगी। और एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हम टेक्निकल टीम के साथ रखेंगे जिसमें आप लोग अपनी सभी टेक्निकल टीम से हाँ जी